सो ये सवाल पिछले क्लास में दिया था। I1 मान लिया, I1 में से सपोज इधर चला गया है I2, है ना। सो इसमें चला जाएगा I1 माइनस I2। क्या लगाया? जंक्शन लॉ, ठीक है। और ये जब जंक्शन लॉ लगाया तो देखो इधर से आएगा I1 माइनस I2, इधर से गया I2, तो ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा I1। इनफैक्ट तुम्हें कुछ नया वेरिएबल इस जंक्शन पे नहीं मिलेगा, लास्ट जंक्शन। ऐसे भी जब रूल बताते हैं ना तो हम लोग कहते हैं जितने जंक्शंस पे लगा रहे हो, लास्ट जंक्शन जो लगाओगे ना उसमें अलग से तुम्हें वेरिएबल नहीं लिखोगे, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मतलब हमने कुछ गलत किया है कहीं पे। समझ में आ रहा है? इसका प्लस इसका I1 ही आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया था कि अगर कोई सेल पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट निकल रहा है, सो निगेटिव टर्मिनल पे I1 करंट इन करेगा। ठीक है, I1 करंट इन करेगा। और आज मैं देख रहा हूं कि लगभग बच्चे लगभग बराबर आ गए हैं। 42 स्टूडेंट हैं, हमें लगा के 43 पार्टिसिपेंट्स। तो एक थोड़ा सा थ्योरी में आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको इक्वेशंस लिखोगे तो कहीं से स्टार्ट करते, कहां से स्टार्ट करो? चलो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। यहां से यहां जाएंगे, क्या लिखेंगे? प्लस 10 वोल्ट, ऐसे आ गया। यहां से यहां गए, कितना हो जाएगा? प्लस 4 वोल्ट। मयूर समझ में आ रहा है? यहां से यहां गए, -3I2, यहां से यहां गए -2I1, दैट इज इक्वल टू 0। ये 100% समझ में आने चाहिए। JP01 बैच एकदम ध्यान से देख लो। जैसे न्यूटन्स लॉ में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज होता था ना, और इक्वेशंस लिखते थे। न्यूटन्स लॉ में जितना बेसिक है 12th के चैप्टर में ये उतना ही बेसिक है। अगर फोर्स को रिजॉल्व करने नहीं आ रहा है, इक्वेशंस लिखने नहीं आ रहा है, तो पूरे मैकेनिक्स में तुम कंफर्ट फील नहीं करोगे। सेम थिंग इज हियर। पहला इक्वेशन आ गया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? 2I1 प्लस 3I2 दैट इज इक्वल टू 14। दिस इज इक्वेशन 1। इसमें कहीं से स्टार्ट करो, ऐसे घुमा है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, या यहां से चलो स्टार्ट करते। यहां से यहां गए, क्या लिखूं? मैंने माइक काउंट करके बोलो। यहां से यहां +2 या -2? सर -2I1। माइनस नहीं, यहाँ पे I1 नहीं ना, ये तो सिर्फ वोल्टेज। -2 हाँ। यहां से यहां करंट के डायरेक्शन में -1 इंटू I2 × 1, है ना। हाँ। और फिर यहां से अब यहां जाते हैं, लूप क्लोज करना है। देखो ये करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, हाँ, तो +3 +I2 इंटू I2। +3I2, बहुत बढ़िया। चलो अब माइक ऑफ कर दो। यहां से यहां -4, हाँ। ठीक है ना। ऐसे चले, देख लेना, ये यही डायग्राम दिया था ना क्लास में, दैट इज 0। जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंगली ये लिखा। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 3I2 -I2 क्या हो जाएगा? 2I2 नहीं 4I2, और ये हो जाएगा I1 -I1 प्लस 4I2 दैट इज इक्वल टू 6। ये और ये इक्वेशंस अब सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के लिए सिंपल सा इन दोनों को जोड़ दो। कितने से मल्टीप्लाई कर ले? 2 से।
2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 4 into 2 8 plus 3 11 11 I2 is equal to 14 plus 12 28. So I2 becomes 28 by 11. क्या बच्चों संख्या सही है? कुछ गड़बड़? 26. अच्छा 26 सॉरी 26। देखो तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कितना आईक्यू हमारा कम हो गया। 14 plus 12। चलो ऋतुजीत ने सही किया था I2 26 by 11। इसमें करंट पूछा है सपोज तो ये आंसर हो जाएगा, बाकी निकाल लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। अभी इसको जब हमने लिखा अभी तो क्या हो गया बच्चों की 2 इक्वेशंस आया, 2 वेरिएबल थे, 2 इक्वेशंस एंड देन वी आर एबल टू सॉल्व द इक्वेशंस और हमें वेरिएबल निकल गया, I1 I2 निकल गया। 2 इक्वेशंस लिखे। हालांकि ये टफ नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो गए इसमें, लेकिन बच्चों को तुम लोगों को तो चाहिए कि कम से कम टाइम में हो जाए, कम से कम इक्वेशंस लिखना पड़े, है ना, हाथ दर्द हो जाता है। तो उसके लिए एक और मेथड बताता हूं और इसको बता बता के लोग अपना कहते हैं कि मैजिक दिखा रहा हूं, ऐसे ही करना चाहिए। बट मैं बता रहा हूं दोनों मेथड, किसी केस में कौन सा मेथड ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और जो अभी बताया वो तो है ही, वो आना ही चाहिए, वो बेसिक है। देयर इज अनदर मेथड जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और टीचर्स भी मैजिक दिखाने में लगे रहते हैं इस पर। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड, मैं इसको ऐसे बोलता हूं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ये वर्ड मैं बोलता हूं, या इसको कहीं पे अगर लिखा हुआ हो तो इसको ऐसे भी बोलते हैं नोडल पॉइंट मेथड या नोडल एनालिसिस। तो सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखना, हमें यही सवाल सॉल्व करना है। We will solve this questions by 3 different methods. एक पहले बता दिया, दूसरा बता रहा हूं और एक तीसरा भी मेथड बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो ये क्या है? सो जितने भी जंक्शन पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट जंक्शन पॉइंट हैं या अलग अलग पॉइंट्स है, उसको क्या करते हैं, उसका पोटेंशियल असाइन करते हैं। ठीक है, we will assign potential at different points. अब पोटेंशियल असाइन करना है तो तुम्हें कहीं कहीं रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो तुम फ्री हो कि 0 पोटेंशियल कहीं पे भी मान लो और फिर उसके अकॉर्डिंगली लिखना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, नोट डाउन अगर कर रहे हो तो लिखो पहला पॉइंट, टेक ए रेफरेंस पॉइंट एट 0 पोटेंशियल एट योर कन्वीनियंस। क्लियर? अब देखो मैंने पहला पॉइंट लिखा, तुम अपने नोटबुक में लिख लो, चूंकि हमारा बोर्ड कम है तो मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। तो जैसे कोई पॉइंट ले लो, बेटर ये रहता है किसी भी बैटरी, किसी भी सेल का निगेटिव टर्मिनल को 0 ले लो। तो मैंने यहां पे ले लिया 0। अब देखो ये 0 ले लिया तो ये सारे पॉइंट 0 0 0, यहां भी 0 है, यहां देखो तो ये सब भी 0, ये भी 0। अब हम आगे जाते हैं, यहां 0 ले लिया तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कहेंगे, वी आर श्योर दैट इसका पोटेंशियल है 4 वोल्ट। ये 0 तो ये हाई पोटेंशियल है तो 4 असाइन कर दिया, ब्लू कलर से लिखा हूं, दिख रहा होगा। चलो यहां का 0 है तो यहां का क्या लिखेंगे मनस्वी बताओ,
इस पॉइंट का, यहां का 0 है तो यहां का क्या लिखें? सिद्धांत। माइक ऑन करके बोल सकते हो। सर 2 वोल्ट। ठीक है, मैं तुझे ऑप्शन देता हूं, +2 और -2 में। सर +2 लिखेंगे। पक्का? ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल है, क्या लिखे मनस्वी? -2 आएगा सर। चलो मान लेते हैं, देखो तुम्हारी ही बात मान लेता हूं, -2 वोल्ट। सिमिलरली यहां पे यहां का 0 लिया है, ये 10 वोल्ट है, ये हाई पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, तो मनस्वी ने जो लॉजिक बताया उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे -10 हो जाएगा। सही है ना? ये हाई, ये लो, ये 0 लिया। अब बताओ उसके बाद ये पॉइंट आया, अब ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? ये तो करंट पर डिपेंड करेगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अननोन है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल V है। देखो अब कोई पॉइंट ऐसा बचा है जिसका पोटेंशियल नहीं पता है, सारे पॉइंट्स को पुट कर दिए। कुछ पॉइंट्स है जिसका पोटेंशियल हमने लिख दिया है वैल्यू में, और कुछ पॉइंट्स अननोन मिला, जो कि एक ही अननोन पॉइंट मिला, तो उसका हमने एज्यूम कर लिया कि V। चलो हर्षल ने, अथर्व ने, हर्षल सारे आंसर दिए थे। सो हमने क्या किया बच्चों, पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स का पोटेंशियल मेंशन कर दिया, इसलिए मैं पॉइंट पोटेंशियल बोल देता हूं, या कहें नोडल। ये सारे पॉइंट्स हैं, नोड के पॉइंट को का पोटेंशियल असाइन कर दिया। अब देखते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। मैंने कहा था कि किरचॉफ जंक्शन लॉ लिखते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। अब यहां पे क्या दिक्कत होगा हमें, यहां पे दिक्कत होगा कि हमें नहीं पता कि ये पोटेंशियल क्या है, कौन इससे ज्यादा है कि इससे कम है, तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट एग्जैक्टली नहीं पता है। तो मैं मान लेता हूं कि सारे करंट इनकमिंग है या सारे करंट आउटगोइंग है, कोई भी एक चीज मान लो, सारे करंट आउटगोइंग मान लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम ऑल करंट्स आर आउटगोइंग, और समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0 लिखा था। क्लियर ना? सारे इनकमिंग का 0 या सारे आउटगोइंग का 0। तो अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट्स, ध्यान सुनना, लेट्स इसमें करंट जा रहा I1, इसमें करंट जा रहा, मान लेते हैं मैं इधर मान लेता हूं, इसमें जा रहा है करंट I2, इसमें जा रहा है इधर I3, सब में मैंने इधर मान लिया। अब क्या होगा, इस जंक्शन पे लिखेंगे समेशन ऑफ I दैट इज इक्वल टू 0, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, सारे आउटगोइंग, ऑल करंट टू द जंक्शन, ऐसे आउटगोइंग नहीं, ऑल करंट टू द जंक्शन का समेशन 0। तो यहां से आउटगोइंग कितना लिखूंगा, देखो अगर मैंने इधर सिंबल दिया तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा, लो पोटेंशियल पे, तो क्या लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस इसमें, V माइनस 10। एकदम ध्यान से देखना, potential difference divided by resistance, this is the current in this segment, am I correct? ये 2 ohm है, V by R, this is the current, इसमें भी करंट मैंने इधर मान लिया, क्या लिखूंगा, करंट इधर माना है तो यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, V माइनस 4 डिवाइडेड बाई इसका 3 दिया है 3, प्लस यहां पे देखना V माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, दिस इक्वल टू 0।
सो जल्दी से इसको सॉल्व करो, क्या रहा है v? कौन जल्दी से आंसर बताता है? सो तुम लोगों ने इसको सॉल्व किया और v का वैल्यू आया -34/11। सपोज मुझे 3 ओम में करंट निकालना था, सवाल में यही पूछा है। सो नाउ यू आर कंफर्टेबल टू से दैट कि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो है, सो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। जो पहले जूम किया था वो गलत है, तो मैं अब डायरेक्शन चेंज कर लेता हूं, इधर होगा। एंड व्हाट विल बी करंट इन 3 ओम? 4 माइनस 34/11 डिवाइडेड बाई 3 ओम, इतना वोल्ट। तो ये एम्पियर आ जाएगा। ये सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये? 44 प्लस 34 78/3 into 11, that is equal to 26/11. Direction is this. ठीक है, देखो थ्योरी मैंने लिखाया नहीं, तो तुम क्या करो, लिख लो। मैंने बोलते हुए गया था, जहां पे ऊपर में जगह होगा कि कैसे असाइन करना है, सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया। इस मेथड से अगर जाएंगे तो सबसे पहला है तो कि कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर लो जीरो पोटेंशियल का, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। जनरली किसी भी सेल का नेगेटिव टर्मिनल को जीरो पोटेंशियल लेते हैं, ये पॉइंट क्लियर। अब उसी रेफरेंस के अकॉर्डिंगली असाइन द पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर नोड्स। जितने अलग डिफरेंट पॉइंट्स हैं वहां का पोटेंशियल असाइन करना है। कुछ पॉइंट्स होंगे जिसका पोटेंशियल तुम कहोगे वैल्यू में, जैसे यहाँ 0 लिया तो यहाँ पे -10 लिया तो -10 पुट कर दिया। कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसका पोटेंशियल अननोन होगा, तो उसको असाइन कर देंगे वेरिएबल। लेट्स v1 है, v2 है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। और थर्ड पॉइंट लिखोगे, पहले सुन लो, उस पर लिख लेना। थर्ड पॉइंट लिखोगे कि we will apply Kirchhoff's junction law at junction points. That means summation of all current to the junction is equal to 0. तो या तो सारे को इनकमिंग मान लो या सारे को आउटगोइंग मान लो। तो मैं तो कहूंगा कि ऐसे जैसे ये है, सबको आउटगोइंग मान लो। v माइनस दिस बाई आर, इतना इतना इतना, सबका समेशन 0, जैसा कि मैंने लिखा। कहोगे सर इस मेथड का क्या कोई बेनिफिट है? क्या पिछला मेथड से ये मेथड बेटर है? इन सर्टेन सेंस दिस मेथड इज बेटर। इन सर्टेन सेंस कुछ केसेस में ये हमें ज्यादा अच्छा होगा। और यही कहते हैं कि टीचर्स इसी को कहते हैं कि मैजिक दिखा रहा हूं। शुरुआत इसी से करते हैं कि देखो HC वर्मा में ऐसे करके लूप में दिखाया है, मैं इसको 1 मिनट में कर देता हूं। इसका क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है वो देखना। जब हम पिछला सर्किट लूप लॉ लिख के किया था, करंट डिस्ट्रीब्यूशंस लिख के किया था, तो हमें 2 वेरिएबल आए थे, I1 एंड I2, और हमने 2 इक्वेशंस लिखे, उस 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया। अगर मैंने इस मेथड से गया तो हमें कितने वेरिएबल्स आए? ओनली 1, एक वेरिएबल। अब इसको तुम ऐसे भी कहोगे कि सर वेरिएबल आधा हो जाएगा, आधा नहीं, जितने वेरिएबल्स लूप लॉ में आएंगे उससे एक वेरिएबल कम नोडल मेथड में आएगा। जैसे अगर उसमें 3 वेरिएबल्स आएंगे तो इसके केस में लिखोगे तो 2 वेरिएबल्स होंगे। अब अगर एक ही वेरिएबल है तो एक नोडल पॉइंट पे समेशन ऑफ इनकमिंग करंट या समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट 0 करना है, किरचॉफ्स लॉ लगाना है। अगर 2 वेरिएबल होता तो उस केस में वहां पे 2 पॉइंट पे वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता।
और जब हमें पोटेंशियल निकल गया सारे नोड्स का, तो जिस भी रजिस्टर से करंट पूछेगा, वी आर कंफर्टेबल टू राइट करंट विथ डायरेक्शन ऑल्सो। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट भी मैंने लिख दिया कि देन अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ at those junction whose potential are unknown. To those junctions whose potential, अभी इसमें तो एक ही है, यहाँ इज होगा या आर होगा? आई होप कि इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ए का 0 लिया है, ई का +10, ये ई एफ जी एच सारे सेम पोटेंशियल पे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 10 है, 1 पॉइंट का पोटेंशियल कितना कहेंगे? 1 पॉइंट का पोटेंशियल 5 से बढ़ा है और एफ के कंपेरिजन में इंक्रीज हुआ। देखो बिगड़ बड़ा वाला लाइन इधर है, 1 का हो जाएगा 15 वोल्ट। क्लियर? यहां पे भी के का भी पोटेंशियल 15 वोल्ट। यहाँ का 0 लिया, यहाँ का 0, यहाँ का 0, बी का 0, सी का 0। व्हाट अबाउट जे? जे का +15 वोल्ट, जी का 10 वोल्ट। पोटेंशियल जितना भी पॉइंट्स हमें दिखाया, वो पॉइंट्स का पोटेंशियल निकल गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर। आई होप कि सबको आ गया होगा। क्या दिक्कत इसमें? अब अगर जैसे यहाँ पे अभी हमने 1 को 15 लिया, ये 0 लिया, तो इसमें कितना करंट हो जाएगा? 15 एम्पियर। 15/1 करंट इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, 1 से बी के तरफ। अब इसमें कोई कहेगा सर ये पॉइंट पोटेंशियल ना बड़ा इजी है, 1 ही सेकंड में आ गया। लूप लॉ में तकलीफ होगा। बच्चों लूप लॉ में तकलीफ नहीं होगा। यहाँ से अगर करंट I1 है इसमें, तो इस सर्किट में घूम जाओ, इस सर्किट में, तो यहाँ से +10 +5 15 -IR, I into 1 दैट इज 0। यहाँ भी एक ही लाइन में आ गया। चलो कुछ शेष ने कहा जे का कैसे आया 15 वोल्ट? चलो बता रहा हूं जे का कैसे आया 15 वोल्ट। ए का 0 तो बी सी डी सब 0 है श्रेयस, सी 0 है, तो जे का +15। देखो ये बैटरी है, ये हाई पोटेंशियल पे है। अभी सीख लो। और जैसे मैं अभी C10 कर रहा हूं, जिसको C10 सॉल्व हो गया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे C9 भी सॉल्व कर ले, ये भी देख ले, है ना। जिसको अगर चूंकि लग रहा है कि उसको तुरंत सॉल्व हो गया, यू कैन सॉल्व ऑल दोज। और इसमें अगर दिक्कत आई है तो तुम अभी पूछ लेना, मैं तो कुछ कुछ सवाल करा रहा हूं। सो C10 में यहां से गया 1 एम्पियर का करंट,
ठीक है, पूछा किस में है, इसमें पूछा है करंट 10 ओम में, और V1 भी अननोन है। और यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट दिया है। तो यहां से ऐसे 4 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, तो जंक्शन लॉ लगा करके इसमें हम करंट क्या बता देंगे, 5 एम्पियर। इतना बड़ा बड़ा लिखोगे तो दिखेगा नहीं। जिसने भी रेड कलर से लिख रहा था तो छोटा लिखो या साइड में लिख दो। गुड। सो ये 5 एम्पियर आ गया। दूसरा क्या करना है, वोल्टेज V1, V1 कहाँ साइन किया है, वेज V1, ये V1। हाउ टू फाइंड V1? सो व्हाट यू कैन डू कि तुम इस लूप में किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा लो, इस लूप में घूम जाओ, सॉरी जंक्शन लॉ नहीं, लूप लॉ, इस पूरे लूप में घूम जाओ, है ना। तो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल चेंज 0 होगा। तो कहां से स्टार्ट करते हैं, लेट्स यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से यहां गए, -50 करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस V1, यहां से यहां जाएंगे, -6 × 4 24, यहां पहुंच गए 0, तो V1 आ जाएगा 74। V1 is 74। VS पूछ रहा है, और किसी भी पॉइंट का सपोज यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ का 0 ले लो, यहाँ का सपोज VS है, मतलब ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो या तो तुम यहां से चले टोटल पोटेंशियल चेंज लिखते चले जाओ यहां से यहां तक का, यहां से स्टार्ट करो और टोटल पोटेंशियल चेंज ए से स्टार्ट करो, टोटल पोटेंशियल चेंज ऐसे करते हुए यहाँ पे आ जाओ, या ऐसे करते हुए बेटर के ऐसे आ जाओ, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है, इसमें एक ही है। मैं यहां चलता हूँ, पोटेंशियल चेंज लिख रहा हूँ। पोटेंशियल चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से देखना, -5 + 30 + 24, दैट इज इक्वल टू 0। सॉरी 0 नहीं, यहां से यहां का पोटेंशियल चेंज, तो VB - VA। क्लियर हुआ क्या ये सवाल? यहां से चले, अभी क्लोज लूप यहां तक नहीं पहुंचे, यहां तक का है, तो क्या बताएगा, यहां से चले पोटेंशियल चेंज लिखते गए तो फाइनल माइनस इनिशियल, VB - VA, -5 + 30 + 24। चलो ये हमने सॉल्व करा दिया था, HC वर्मा में है, HC वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल। क्या ये सवाल हो जाएगा D8? हाँ सर, हो जाएगा। D8 इनफाइनाइट वाला हाँ सर। कंसेप्ट है। गुड।
सेल्स का कॉम्बिनेशन अभी नहीं पढ़ाया हूँ, इंस्ट्रूमेंट नहीं अभी पढ़ाया हूँ, तो आगे बढ़ जाते हैं। Now solve this sum C6. C6 एग्जैक्टली जब थ्योरी लिखाते हैं तो इस टाइप का सम लेते हैं। देखना है यहां से, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ, फास्ट तो मुझे लग नहीं रहा है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी लगे तो बताना। जो भी जंक्शंस लॉ बताया था ना, किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ, उस समय ये एग्जांपल ऐसा लेता हूं मैं। तो ये नोटबुक में लिख लो ऐसा एग्जांपल। 1 का पोटेंशियल दिया हुआ है, 2 का पोटेंशियल दिया हुआ है, 3 का पोटेंशियल दिया हुआ है, O का पोटेंशियल नहीं पता है। तो हाउ टू राइट पोटेंशियल एट O? तो मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल V है, 1 का पोटेंशियल कितना दिया है 10। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में करंट मानूं कि ये करंट टू द जंक्शन है, इनकमिंग करंट है, इसको भी इनकमिंग मान लूं, इसको भी इनकमिंग मान लूं, तो इसमें करंट हो जाएगा, इनकमिंग माना, इधर माना, तो ये 10 माइनस V बाई R1। वैसे इसमें करंट लिख लो, इसमें करंट लिख लो, सारे को इनकमिंग मान लो, दैट इज इक्वल टू 0 समेशन। मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, ये जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो ऐसे सम्स लेते हैं। जंक्शन लॉ बताते समय मैंने अभी तुम्हारे में नहीं लिया, क्योंकि ये बेसिक सम है। यहाँ का पोटेंशियल ले लिया उसने 10, यहाँ का आई थिंक शायद 6 लिया, यहाँ का 5, मुझे अब ध्यान नहीं डेटा में। इसका 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। सो ये पॉइंट का पोटेंशियल अननोन है, लेट्स की ये V डैश है। अब इस जंक्शन पे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ लगाऊंगा, तो लेट्स इसमें भी मान लिया करंट इधर, इसमें भी इधर, इसमें भी इधर। तो इसमें इधर कितना करंट होगा, इधर माना है तो ये हाई पोटेंशियल हमने माना है। मैं क्या लिखूंगा 10 माइनस V डैश बाई V बाई R 10 ओम, प्लस इसमें भी इधर, सबका इधर 6 माइनस V डैश बाई 20, ये 5 माइनस V डैश बाई 30, दैट इज इक्वल टू 0। and you can solve this। 60 ले लिया नीचे, तो 6 इंटू 10 माइनस V डैश प्लस 3 इंटू 6 माइनस V डैश प्लस 2 इंटू 5 माइनस V डैश, दिस इक्वल टू 0। 60 माइनस 6 V डैश प्लस 18 माइनस 3 V डैश प्लस 10 माइनस 2 V डैश इज इक्वल टू 0। 6, 3, 9 to 11, 11 V डैश इज इक्वल टू 60 प्लस 10, 70 प्लस 18, 88 आई थिंक,
V dash is equal to 88/11। अब जिसमें भी करंट पूछे, इसमें अगर पूछे तो लिख सकते हो, इसमें सपोज I1 कहा, और ये देखना ये तो 8 आ गया ना, सिंपल सा, ये V डैश हो गया 8। इसमें करंट पूछेगा क्या कहेंगे, 10 - 8/10 दैट इज इक्वल टू 0.2। इसमें करंट पूछेगा, ये 8 है, मुझे पता चल गया ये 8 है, करंट इधर जाएगा, 8 - 6 डिवाइड बाई 20, 0.1 हो जाएगा इधर, इधर 0.1।